हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैंने अपनी ये साड़ी को एक अनारकली ड्रेस में कन्वर्ट किया था, जिसकी कटिंग एंड स्टिचिंग आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम इसकी पहले कटिंग करेंगे, फिर इसकी स्टिचिंग करेंगे और मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह मैंने क्या क्या यूज़ किया है। सबसे पहले मैंने ये साड़ी ली और उसके साथ मैं अनदर फैब्रिक लाई। अपर पार्ट के लिए अस्तर का फैब्रिक लिया और ये लेसेस लेके आई हूँ। 9 मीटर के सारे बंडल हैं लेसेस के। तो मैं आपको बताऊँगी मैं कैसे लगाऊँगी। सबसे पहले मैं जो अपर पार्ट की कटिंग करूँगी, जिसके लिए मैं अस्तर का फैब्रिक ले रही हूँ। पहले अस्तर के फैब्रिक को इस तरह फोल्ड करके इसका हम प्रिंसेस कट में ऊपर का जो अपर पार्ट है वो बनाएंगे। सबसे पहले मैंने ये लेंथ ली, इसकी 15 इंच हम तैयार रखेंगे एंड 17 इंच मैंने ले ली, क्योंकि 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखी है। और इसके बाद हम ये कपड़ा अलग से निकाल लेंगे और सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह मैं कपड़ा ले रही हूँ बैक पार्ट कटिंग करने के लिए। सबसे पहले मैंने शोल्डर के मार्क किया 6 इंच पे, आर्म होल मैंने 7 इंच पे लगाया। इस तरह से इसको मिला दिया। इसके बाद मैंने 9 इंच पे बस्ट का मार्क किया और इसके बाद मैं 13 की लेंथ पे कमर का निशान लगा रही हूँ। और कमर है इसकी 14.5 है, तो ये उसी तरह से मैं लगा रही हूँ। और इसके बाद इसकी लेंथ मैंने यहीं पे 1 इंच कम कर दी, ½ इंच कर दी, 1 इंच नहीं। और इसके बाद जो पीछे वाले शोल्डर का वो मार्क मैंने कर दिया। इस तरह से इसकी कटाई करनी है और बाद में इसको मैंने कटिंग कर लिया। ये हमारा जो है बैक वाला पार्ट कटिंग हो गया। अब हम इसके बाद इसके फ्रंट का कटिंग करेंगे। तो इसके बाद हम ये जो इसी में से जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको इस तरह फोल्ड करके डबल लेयर करके इसी पे वो वाला फैब्रिक रख के जो हमने बैक की कटाई की थी इसी पे हम फ्रंट की कर लेंगे। और ये हमारे जो प्लेट्स डालनी थी वो उसका मार्क कर लिया मैंने 4 इंच पे। और जो पीछे का मैंने किया था कटिंग वैसे सेम मैंने मार्क कर लिया। और इसके बाद हम ये फ्रंट का कटिंग कर रहे हैं। और मैंने 1.5 इंच ऊपर से और 1.5 इंच नीचे से एक्स्ट्रा रख लिया, क्योंकि प्रिंसेस कट बनानी है। तो इस तरह मैंने ये आर्म होल फ्रंट का बना लिया। तो इस तरह से हम करेंगे। और इसके बाद मैं 4 इंच पे मार्क किया और इसकी लेंथ रखी है जो मैंने वो 10.5 पे इस तरह से मार्क कर दिया। और यहाँ से मैं गुलाई दे दूँगी प्रिंस कट की। और इस तरह से हमें ये मार्क कर रही हूँ, वैसे ही आप सेम मार्क करना। तो अब ये गुलाई कर दी मैंने। इसके बाद मैं यहाँ से 1.5 इंच पे ये मार्क करूँगी और इसकी लेंथ लूँगी 2 इंच पे। और इसके बाद ये शेप दे दूँगी, ये हमारी प्रिंसेस कट बन जाएगी। तो जैसे मैं अब कटिंग करूँगी वैसे आप कटिंग करना प्रिंसेस कट के लिए। इस तरह से पहले साइड से कटिंग कर लिया इसको। और ये फ्रंट का आर्म होल है और बैक का अलग था। ये फ्रंट वाला हम ½ इंच पे करते हैं। और इस तरह से मैं कटिंग कर लूँगी सेम जैसे मैं कर रही हूँ। इस तरह से ये हमारा प्रिंसेस कट, ये हमारी कटिंग हो गई है ऊपर पार्ट की। अब इसी पे हम जो बाद में इसी पे जो हमारा मेन फैब्रिक है वो कटिंग करेंगे। इस पे मेन फैब्रिक है जो हमारा जो ऊपर का बना रही हूँ, ये अस्तर वाला कटिंग किया था, ये मेन है। इस पे रख के ये पहले मैंने बैक वाला कटिंग कर लिया सेम वैसे ही जैसे अस्तर कटिंग किया था। और अब मैं फ्रंट वाला कटिंग कर रही हूँ, जो साइड में कपड़ा बचा है। तो इस तरह से ये छोटे छोटे इसके पीसेस हैं, तो इसलिए मैं साइड से ही इसके लिए मैं कटिंग कर लूँगी। इस तरह पे रख के अलग अलग कर लो दोनों। वो साइड के जो पीसेस थे उसको अलग करूँगी और ये जो सेंटर वाला पीस है ये इसको अलग करूँगी। वैसे पहले मैंने ये प्रिंसेस कट के ब्लाउज़ की एक कटिंग एंड स्टिचिंग अपलोड की हुई थी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कैसे बनता है प्रिंसेस कट का ब्लाउज़। या ये अपर पार्ट मैं ब्लाउज़ की तरह बना रही हूँ। तो ये हमारी कटिंग हो गया है, जो मेन फैब्रिक है वो भी और अस्तर वाला भी। इसके बाद हम ये जो साड़ी है इससे हम पहले स्लीव्स का कपड़ा निकाल लेंगे। उसके बाद इसमें से कलियां निकालेंगे। स्लीव्स जितनी भी आपको बनानी है उतनी लेंथ रख के
आप निकाल लीजिए। ये मैंने 30 इंच का फैब्रिक निकाल लिया था इसमें से। 5 मीटर की ये साड़ी थी, तो मैंने इसमें से 30 इंच का जो वो मैंने निकाल लिया। अब जो बाकी कपड़ा इसमें से बच गया है उस सभी का हम कलियां बना देंगे। इस तरह से हम पहले फोल्ड करेंगे। इसको पहले हमने 1 लेयर फोल्ड करना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। पहले एक फोल्ड करना है, इसके बाद फिर से इसको फोल्ड कर लेना है ऐसे ही दोबारा से, और फिर इसको दोबारा से एक बार और फोल्ड करना है। इस तरह से इसकी ये बहुत सारी लेयर्स बन गई हैं। बस अब इतना ही फोल्ड करना है हमको और इस तरह से रख लेना है और बिल्कुल बराबर रखना है। और बराबर रख के इस पर पिंस लगा लेंगे हम, ताकि हिले ना कपड़ा। तो इस पर मैंने पिंस लगा लिया। अब मैं कटिंग कर रही हूँ। इधर से मैंने 3 इंच पे मार्क किया है, इधर से बिल्कुल कॉर्नर से, आप किसी भी कॉर्नर से कर लो चाहे। 3 इंच पे मार्क किया एंड वो अदर वाले कॉर्नर पे दूसरी साइड में 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ। दोनों पे 3 इंच का मार्क करके इस जो मार्क किया उसको हम मिला लेंगे और इस तरह ये हमारी कलियों की कटिंग होगी। इस तरह हम पूरा सही से बिल्कुल मार्क करेंगे और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। 3 इंच इधर और 3 इंच उधर, और ये बाकी की जो कलियाँ हैं वो नीचे से ज़्यादा होंगी और ऊपर से कम। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेयर बनेगा। तो इस तरह से हम ये कटिंग कर लेंगे। और हम साइड से भी इसकी कटिंग कर देंगे, क्योंकि ये फोल्ड किया था तो साइड से भी आराम से इसको कटिंग कर लेंगे। ये हिले ना, मतलब कलियाँ एक जैसी रहें सारी। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कलियों की जो कटिंग है वो कंप्लीट होगी। अब हम इसको कैसे जॉइंट करेंगे मैं बताती हूँ। ये जो एक साइड सीधा है और एक साइड ये रेब है, तो हमको जो रेब है उसको सीधे के साथ जॉइंट करना है। जब कलियाँ हम जोड़ेंगे एक दूसरे से, तो ये जो सीधा है इसको रेब से जोड़ेंगे और नीचे जो फैब्रिक जो बच जाएगा थोड़ा सा, उसको हम बाद में कटिंग कर देंगे। तो हर एक कली को, जो सीधी कली को उधर से सीधा है जो, उसको रेब के साथ अटैच करना है। सीधे को सीधे के साथ अटैच नहीं करना, रेब को रेब के साथ नहीं करना, रेब को जो सीधा कटिंग किया हुआ है उसके साथ अटैच करना है। अब इसमें हमने जो बाजू के लिए फैब्रिक रखा था, तो हमने ये स्लीव्स की कटाई कर लेनी है। इस तरह से 4 इंच पे मार्क करके इस तरह से हम शेप देंगे इसको। और इसके बाद जितनी हमको लेंथ रखनी है, तो मैं इसकी लेंथ रखनी हूँ 22, तो 22 इसकी लेंथ रख के, तो इसके बाद मैं कटिंग कर लूँगी। जितनी मुझको नीचे से इसकी मोरी रखनी है उतनी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम स्लीव्स की कटिंग होगी। बाकी मैं आपको हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा बारीकी से नहीं बताऊंगी स्टिचिंग की, तो जिसको थोड़ी बहुत स्टिचिंग आती है तो वो आसानी से ये समझ लेगा। इसके बाद हम ये 2 जो फोल्डर्स को उठा के इस तरह से हम 1 इंच की हमने इस ऐसे कटिंग कर लेनी है, तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग होगी। इसके बाद मैंने कलियाँ जॉइंट कर ली। कलियाँ जॉइंट मैंने किया, ऊपर से हर कली को मैंने 38 इंच की कटिंग कर लूँगी। तो कटिंग करने के बाद ये कलियाँ नीचे से स्ट्रेट होगी। बिल्कुल आराम से कटिंग कर लेनी है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है वो कटिंग कर लूँगी। इसके बाद ये मैं जो लेस है ये अटैच करूँगी। हर एक कली पे मैंने ये लेस लगाई है। 18 मीटर ये लेस थी और 18 इसकी कलियाँ थी, तो ये सारी लेस इस पर यूज़ होगी। तो इस तरह से ये लग गई। 18 मीटर लेस आपकी आसानी से लग जाएगी इस पर। और ये वाली जो लेस है ये 9 मीटर है, तो ये मैं नीचे घेर पे लगाऊंगी। तो ये घेर पे मेरे को कैसे लगानी है ये मैं आपको बताती हूँ। तो हम ये नीचे से ना जो सीधी इसकी साइड है उस तरफ से इस तरह फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के साथ साथ में ये लेस लगा देंगे हम। इस तरह से पूरी ये लग जाएगी। ये लगाई नहीं है, बस आपको रख के बताई थी। अब हम जो अपर पार्ट की है वो स्टिचिंग करेंगे। तो इसको जैसे मैंने कटिंग किया था तो इस तरह से हम जोड़ लेंगे। बाकी आप मेरी ब्लाउज़ की वीडियो देख लेना, उसमें से मैंने बिल्कुल आराम से आपको सिखाया है कि कैसे इसको जॉइंट करते हैं। तो इसको फ्रंट वाले को भी मैंने जोड़ लिया है और बैक वाले को जोड़ के इसको सुई से मैंने कच्चा कर लिया, अटैच कर लिया है। इस पर मैं गला लगा रही हूँ। अब जो नेक बनाना है इसका बना रही हूँ ये, और ये बैक साइड है, इस पर भी मैंने
जो प्लेट्स डाली थी वो डाल ली और ये बैक वाला नेक मैंने बना लिया। और ये मेरा फ्रंट का नेक बन गया। इस पे मैं ये लेस लगाऊंगी, जो मैंने घेर पे लगाई है वो सेम मैं नेक पे भी लगाऊंगी इस तरह से। ये मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं लगा रही हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी आपको लगानी है नहीं लगानी। तो पीछे वाले पे मैंने ये जो डोरी भी लगा ली थी साथ में, जब मैंने नेक बनाया था उसके साथ में मैंने डोरी लगा ली थी। तो ये हमारा जो अपर पार्ट है ये भी बन गया है। तो पीछे वाले पे मैंने डोरी लगा ली और ये वाला अपर पार्ट है। तो अब हम एक साइड से इसको स्टिच कर देंगे और दूसरी साइड पे इसकी जिप लगाएंगे। और जिप लगाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से हम जिप रखेंगे और इस तरह से हम स्टिचिंग कर लेंगे दोनों साइड से। हम अब इस तरह से हम दूसरी साइड से भी इसको जोड़ लेंगे। तो आसानी से जिप लगाने का बहुत आसान है तरीका। ये हमारी जिप लग गई। ये हमारी जो कलियां जो हमने बनाई थी, जो नीचे वाला कलियां बनाई थी हमने, तो इसको हम अटैच करेंगे। ये हमारा जो है कमर का निशान 14.5 पे 14.5 इंच पे हमारा निशान है। तो हम कलियों का जो ऊपर से है ना, ये ऊपर से हम इसकी कमर रखेंगे 14.5 इसकी रखेंगे। तो इस तरह से हम 14.5 करके मार्क करके वहीं पे हम इस तरह से कली को ये बंद कर देंगे। अब इसको बंद करने के बाद ये पूरी गोल बन जाएंगी। तो कलियाँ इसकी तैयार हो जाएंगी। अब हम जो अपर पार्ट के साथ ये जो कलियाँ अटैच कर देंगे। अब हम इसको जो अंदर करेंगे, ये इस वाले अपर पार्ट को हम अंदर डाल के इसके और इस तरह से इस पे हम सिलाई लगा देंगे। तो ये इसके साथ अटैच हो जाएंगी। आप सेंटर में ये लेस भी रख सकते हैं और सिंपल भी, जैसा आप रखना चाहते हो वैसे। इस तरह से हम ये पूरी लगा देंगे। तो ये हमारे जो कलियों के साथ हमारा अपर पार्ट है जॉइंट हो गया। इसके बाद मैंने स्लीव्स लगाई हैं। तो ये देखो बिल्कुल बारीकी से मैंने इस पे लेस लगाई है एक एक कली पे। इसके बाद हम ये स्लीव्स लगाएंगे। ये स्लीव्स हमने लगा लिया और स्लीव्स पे मैंने आगे लेस लगा दिया। तो ये हमारा जो पूरा ये बन के रेडी हो गया। इसके बाद हम ये दुपट्टा, मैंने ऑर्गेन्जा का दुपट्टा डाई करवाया था सेम, और इस पर मैंने ये लेस लगा दी और ये स्टोन्स मैंने फैब्रिक ग्लू से इस पर लगा दिए, दूर दूर करके पूरी पे लगा दिए ये। और दुपट्टा बहुत सिंपल सा था, मतलब मैंने डाई करवाया था। ये बहुत ही अच्छा बन गया। इस पर किरण वाली मैंने लेस लगा दी। तो इस तरह लेस और स्टोन से मैंने ये दुपट्टा रेडी कर लिया। बहुत ही अच्छा लग रहा था, सिंपल सा था। इसको बहुत ही प्यारी सी लुक दे दी मैंने। एक एक करके इस पे स्टोन्स लगा लिए इस तरह से मैंने पूरी चुन्नी पे। और इसके साथ मैंने ये प्लाजो बना दिया, बिल्कुल सिंपल है। अगर आप कहेंगे तो इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग मैं बाद में बता दूंगी। नीचे मैंने कैन लगा लिए। तो ये मेरी पूरी ड्रेस बन के रेडी होगी। सॉरी, मैंने इसका जो वर्टिकल शूट किया था, हॉरिजॉन्टल मैं करना भूल गई थी। तो इस तरह से ये मेरी ड्रेस रेडी होगी। बहुत ही प्यारा इसका फ्लेयर बन गया था। तो आप अगर कुछ मेरे से पूछना चाहते हो या कुछ मेरा रह गया हो बताना, तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।